बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3.3 अ क्रो इन द हाउस का पार्ट टू। कल हमने पार्ट 1 देखा था, तो आज पार्ट 2 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इन टाइम, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ, ओके, इस पेज पे। इन टाइम सेजार लर्न टू टॉक अ लिटिल एज अ रेवेंट समटाइम्स डू इन अ क्रैक्ड थ्रोटी वॉइस। और इन अ टाइम मतलब टाइम, कुछ टाइम बाद सीज़र ने सीखा थोड़ा बातचीत करना। लिटिल मीन्स थोड़ा सा, रेवेंट जैसे करते हैं, क्रैक्ड थ्रोटी वॉइस मतलब कर्कश वाली आवाज़ में, कर्कश भरी आवाज़ में। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो बैगिंग ऑन द ग्लास विथ हिज बीक एंड कॉलिंग हेलो हेलो। और वो क्या करता था, विंडो पे बैठ जाता था, अपनी बीक, विंडो का जो ग्लास है उससे अपनी बीक को लगाता था, विंडो के ग्लास से अपनी बीक को लगाता था और क्या कहता था, हेलो हेलो कहता था। ओके, हेलो हेलो। He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with a hop, skip and jump। और वो आता था, और मतलब जैसे ही जो नरेटर है वो आते थे, स्कूल से आते थे, उनकी आहट से पहचान जाता था, क्लिक से मतलब एक हल्की सी आवाज़ से ही उन्हें पहचान जाता था कि वो नरेटर आ गए हैं। और हॉप करते हुए, जंप करते हुए, स्किप करते हुए आता था। हॉप मतलब फ्रॉग कैसे हॉप करते वैसे, स्किप मीन्स लंबा छलांग लगाना, और जंप तो आपको पता ही है, जंप करते हुए वो नरेटर के पास आते थे जब वो स्कूल से आते थे। ओके, और क्या कहता था, हेलो हेलो। ही सीम टू रिकग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल एंड वुड केम टू द डोर विथ अ हॉप, स्किप एंड जंप एंड सेइंग हेलो हेलो। आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस। और नरेटर ने उन्हें क्या सिखाया था कि उनके आर्म पर बैठे और क्या करे, किस किस करे। व्हाइल ही प्लेस हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ। और क्या करते थे वो, अपना जो हेड है उसके माउथ के यहाँ पर रख देते थे, तो वो उन्हें किस करता था। On one of Aunt Mabel visits, Caesar alighted on her arm and cackled kiss kiss। एक आंट मेबल आए थे, विजिट कर रहे थे, और सीज़र उनके पास गया और उसने कैकल्ड मीन्स ऐसे अपनी कर्कश भरी आवाज़ में कहा किस किस। आंट मेबल वॉज डिलाइटेड एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड एंड लर्न फॉरवर्ड फॉर अ किस। आंट मेबल एकदम डिलाइटेड हो गए थे, मतलब बहुत खुश हो गए थे, एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड और ज़्यादा ही मतलब उन्हें खुशी महसूस हो रही थी, और उन्होंने अपना सर आगे किया किस के लिए। बट सेजार्स अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लेमिंग स्पेक्टिकल्स। बट सेजार का ध्यान कहाँ चला गया था, जो उनके स्पेक्टिकल्स थे, ग्लैमिंग में चमकदार चश्मे थे, उस पर चला गया था सीज़र का ध्यान। एंड थ्रस्टिंग एट देम विथ हिज बीक ही नॉक देम ऑफ। और उसने क्या किया, अपने बीक से उस चश्मे को नीचे गिरा दिया। आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद द पेट्स। और आंट मेबल को ऑलरेडी पेट्स में मीन्स कुछ इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें पेट्स अच्छे भी नहीं लगते थे। अब तो उनका और विश्वास ही उठ गया है उन पेट्स से। ओके, पेट और पेस्ट। ग्रैंड मदर इंसिस्ट दैट सेजार वॉज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज इंगेजिंग हैबिट्स। तो ग्रैंड मदर क्या बोले कि ये पेट है या पेस्ट है। पेट और पेस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है, बट दोनों का मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। कि पेट मीन्स जो हम घर में एनिमल्स को रखते हैं, घर में उन्हें पालते हैं, और पेस्ट मीन्स वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। पेस्ट जैसे कि कीड़े होते हैं, हम प्लांट्स में कुछ पेस्ट अटैक करते, कुछ फंगस अटैक कर देते, दैट इज़ अ पेस्ट। ओके, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, पेट और पेस्ट में। ग्रैंड मदर ऐसे बोल रही हैं कि ये पेट है और पेस्ट है, ये तो पेस्ट है, पेट नहीं है ये, उसकी हैबिट के वजह से। इफ़ he had restricted his activity to our own house, it could not have been so bad, but he took to visiting neighboring houses। बट अगर वो हमारे ही घर में, वो खुद के जहाँ वो रहता है उस घर में ही मस्ती करे तो एक बार ठीक है, बट वो क्या करता था, उतना बुरा नहीं अगर वो खुद उस घर में ही मस्ती करे, बट वो क्या करता था, नेबर के हाउस में जाता था। एंड स्टीलिंग पेन्स एंड पेंसिल्स, हेयर रिबन्स, कोम्स, की, शटलकॉक्स, टूथब्रशेस एंड फॉल्स टीथ। क्या करता था वो, स्टील करता था, चुरा कर लाता था, पेन, पेंसिल, शटलकॉक्स चुराता था, कोम्स चुराता था, कीस लेता था, टूथब्रशेस लेता था, और फॉल्स टीथ भी लेकर आ जाता था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रश एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम। और वो फॉन्ड था मीन्स उसे टूथब्रशेस बहुत पसंद थे, और आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो कि कबर्ड के ऊपर कलेक्शन है, टूथब्रश है, रबर बैंड है, ओके, कोम्ब है, ये सब का कलेक्शन है। उसके माउथ में भी टूथब्रश है, उसे टूथब्रश बहुत पसंद थे, और जो नरेटर है उनके रूम में कबर्ड पे इसका कलेक्शंस वो रखता था, बाकी नेबर से लाकर
यहाँ पर रखता था कबर्ड में। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश, और मोस्ट ऑफ नेबर्स का क्या करता था, वो टूथब्रश लाकर रख देता था। उस टूथब्रश से ही मोस्ट ऑफ द नेबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब ये इनका टूथब्रश है, ये इस नेबर का टूथब्रश है, वैसे पहचाने जाते थे। टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, और उस साल टूथब्रश का सेल बहुत हाई हो गया था। ये एज अ कॉमेडी बोला गया, ओके, कि टूथब्रश का सेल उस ईयर बहुत हाई हो गया था। सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर, और साथ ही साथ ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था इस एक्टिविटी के वजह से, सेजार की एक्टिविटी की वजह से, ये हैबिट्स की वजह से। सेजार स्पाइज ऑन चिल्ड्रंस गोइंग इनटू द बनियास शॉप एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम। सीजार क्या कर रहा था, जो बच्चे जाते थे बनिया के शॉप पे, बनिया इज़ अ हिंदी वर्ड, बनिया मीन्स हम कह सकते हैं किराने की शॉप, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ओके। बनिया के शॉप पे जाते थे अगर बच्चे, तो उनसे क्या करता था, स्वीट्स जो स्नैच करता था, छुड़ा लेता था, छीन लेता था बच्चों से। एज दे केम आउट, जैसे वो दुकान से बाहर आते थे। क्लोथ्स पैक्स फैसिनेटेड हिम, क्लोथ्स पैक उसे बहुत फैसिनेट करते थे, बहुत अट्रैक्ट करते थे। क्लोथ्स पैक्स क्या, जो हम क्लोथ्स पे लगाते हैं ना पैक्स, ताकि क्लोथ्स उड़े ना, हम हिंदी में कहते हैं चिमटी, या समझ जाओ आप। क्लोथ्स पैक्स मतलब हम क्लोथ्स में लगाते हैं, जिससे क्लोथ्स एयर की वजह, हवा की वजह से, वाइंड की वजह से उड़े ना, उस जगह पर ही रहे। तो क्लोथ्स पैक भी उसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड, जब नेबर्स रिटर्न आते थे बाजार से, तो वो क्या देखते थे, जो उनके क्लोथ्स है वो मड पे लाए हैं, नीचे मड पे गंदे हो रहे हैं। एंड नो साइन ऑफ द पैक्स, और पैक्स, क्लोथ पैक्स दिख नहीं रहे एक भी। दीज टू फाउंड देयर वे टू द टॉप ऑफ द माई कबर्ड, और वो भी जो नरेटर इनके कबर्ड में मिलता था, क्लोथ्स पैक्स भी, ओके। इट वॉज अ सीजार्स गार्डनिंग एक्टिविटी दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर, और सीजार की गार्डनिंग एक्टिविटी की वजह से जो उसे डिजास्टर पे लेकर गई। डिजास्टर मतलब उसकी डेथ का रीज़न है उसकी गार्डनिंग एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी थी, क्या करता था, देखते हो ओके। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आर नेबर्स, बीन हेल्पिंग हिमसेल्फ मतलब इन्वाइट मीन्स बिन बुलाए मेहमान कहते हैं ना, हेल्पिंग हिमसेल्फ विदाउट इन्विटेशन, किसी के घर में चले जाना, बिन बुलाए मेहमान की तरह वो चले जाता था नेबर्स के घर में, ओके। और क्या करता था, नेबर्स बीन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लंग एट हिम ब्रेकिंग हिज लेग्स, और क्या करता था वो, उनका जो बीन्स है वो निकालता था, तो नेबर ने क्या किया, उसके लेग्स पे स्टिक मारा, उनके लेग्स पे, ब्रेकिंग हिज लेग, स्टिक मारा, जिससे जो सेजार है उसका लेग ब्रेक हो गया। आई कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम एंड ग्रैंडफादर एंड आई वॉश द बैंडेज हिज लेग एज बेस्ट वी कुड, और क्या किया, जो नरेटर है वो उस बेचारे, अनफॉर्चुनेट मीन्स उस बेचारे बर्ड को घर लेकर आए उनके दादाजी, और उसने बैंडेज किया, जितना हो सके उन्होंने उस वॉश किया, बैंडेज किया, उसकी मतलब देखभाल की उस सेजार की, ओके। बट इट वुड नॉट मेंड, बट उसका जो लेग है वो ठीक नहीं हुआ, वुड नॉट मेंड मीन्स ठीक नहीं हुआ उसका लेग। सेजार हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक, सेजार मतलब उसने अपना सर लटका लिया था और वो बातें भी नहीं करता था। ही ग्रू वीकर डे बाय डे रिफ्यूजिंग टू ईट, और दिन प्रतिदिन वो वीक होते जा रहा था और खाना भी नहीं खाता था। एन ओकेशनल सिप ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट कीप हिम गोइंग, ओकेशनल सिप जो ग्रैंड मदर का प्लम वाइन है वो उसी पे जिंदा था, वही जो ओकेशनल सिप है ग्रैंड मदर का वो वही ड्रिंक करता था, उसी पे वो जितने दिन भी जिंदा था। One morning I found him dead on the sofa, his legs stiff in the air. एक मॉर्निंग नरेटर ने उसे डेड पाया सोफे पे, उसके लेग स्टिफ कर रहे थे एयर में। पुअर सेजार, बेचारा सेजार, हिज एंटी सोशल हैबिट्स हैड लेड टू हिज अर्ली एंड, इसकी एंटी सोशल हैबिट्स जो थी उस वजह से उसका एंड हुआ। एंटी सोशल एक्टिविटी मीन्स, एंटी सोशल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो जो एंटी अगेंस्ट दी सोशल मतलब लोगों को इरिटेट करना, परेशान करना, उसकी बैड हैबिट्स कि लोगों को परेशान करना, लोगों के टूथब्रश लेना, दूसरों के गार्डन को ख़राब करना, उस वजह से इसका एंड हुआ। आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन एंड बरीड हिम देयर, नरेटर ने क्या किया, एक शैलो गड्ढा खोदा, ग्रेव मीन जहाँ पर हम बरीड करते, जो मर जाते हैं लोग उन्हें बरीड करते, वो दैट इज़ अ ग्रेव। तो शैलो एक गड्ढा खोदा उन्होंने गार्डन में और उसको बरीड किया सेजार को वहाँ पे। अलॉन्ग विथ ऑल दी टूथ ब्रशेज एंड क्लोथ्स पैक्स ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट, और साथ ही साथ उन्होंने क्लोथ्स पैक्स जो उसने कलेक्ट किए थे, टूथ ब्रश कलेक्ट किए थे, वो सब भी उस शैलो में डग में बरी कर दिया, क्योंकि उसने उस सब को इकट्ठा करने में बहुत अपना ट्रबल किया था ना, बहुत परेशानी की थी, बहुत मेहनत की थी, ओके।
तो ये चैप्टर लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, ये एक बुक है, उस बुक से ये पार्ट लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस बच्चों।